हिंदू पंचांग के अनुसार खाटू श्याम जी का जन्मदिन हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की 81 तिथि के दिन मनाया जाता है, जो इस बार 23 नवंबर को पड़ रही है। इस दिन देवउठनी एकादशी भी मनाई जाती है। तो वहीं कई लोग इस एकादशी पर तुलसी विवाह का आयोजन भी करते हैं। इस दिन मंदिर को फूलों से सजाया जाता है। इसके बाद बाबा श्याम को इत्र से स्नान कराया जाता है। देश भर से बाबा के भक्त हाथों में रंग बिरंगे निशान लेकर बाबा के मंदिर में आते हैं और श्याम बाबा की जय, खाटू नरेश की जय, शीश के दानी की जय आदि के नारे लगाते हैं। ये लोग बाबा के दरबार में मावे का केक चढ़ाते हैं और बाबा को हैप्पी बर्थडे कहते हैं और केक भी काटते हैं। इसके साथ ही होटलों और धर्मशालाओं में भी श्याम जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और खूब केक काटे जाते हैं। इस मौके पर बाजार में ज़्यादातर प्रसाद की दुकानों पर तरह तरह के केक उपलब्ध हैं। खाटू श्याम जी के जन्मदिन पर बाबा की विधि विधान से पूजा करें और उन्हें उनका पसंदीदा भोग ग्रहण कराएं। बाबा के पसंदीदा भोग में गाय का कच्चा दूध, खीर, चूरमा और मावा पेड़ा प्रमुख है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह संपन्न करवाने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है। साथ ही तुलसी जी और शालिग्राम की कृपा से विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होती है। शादीशुदा जीवन में भी खुशियां बनी रहती है। ऐसे में चलिए जानते हैं इस साल कब है तुलसी विवाह। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। इस साल 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी को है, इसलिए 23 नवंबर को ही तुलसी विवाह मनाया जाएगा। इस दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह किया जाएगा। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात 11:03 बजे से शुरू हो रही है। इसका समापन 23 नवंबर की रात 9:01 बजे होगा। एकादशी तिथि पर रात्रि पूजा का मुहूर्त शाम 5:25 से रात 8:40 तक है। आप चाहे तो इस मुहूर्त में तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। तुलसी विवाह की पूजा विधि। तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले लकड़ी की एक साफ चौकी पर आसन बिछाएं। गमले को गेरू से रंग दें और चौकी के ऊपर तुलसी जी को स्थापित करें। दूसरी चौकी पर भी आसन बिछाएं और उस पर शालिग्राम को स्थापित करें। दोनों चौकियों के ऊपर गन्ने से मंडप सजाएं। अब एक कलश में जल भरकर रखें और उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते लगाकर पूजा स्थल पर स्थापित करें। फिर शालिग्राम व तुलसी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और रोली या कुमकुम से तिलक करें। तुलसी पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। चूड़ी, बिंदी आदि चीजों से तुलसी का श्रृंगार करें। इसके बाद सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम को हाथों में लेकर तुलसी की 7 परिक्रमा कराएं। पूजा संपन्न होने के बाद तुलसी व शालिग्राम की आरती करें और उनसे
सुख सौभाग्य की कामना करें। साथ ही प्रसाद सभी में वितरित करें। मान्यता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति की कन्या न हो तो उसे तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य जरूर कमाना चाहिए। जो व्यक्ति विधि विधान के साथ तुलसी विवाह संपन्न करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही तुलसी और भगवान शालिग्राम का विधिवत पूजन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है।